हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के 5वीं टाइप की वीडियो के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें दिया रहेगा अगर 2 मिश्र धन दिया रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट का टाइप वाइज वीडियो 4 तक बता दिया गया है और ये 5वीं है। इसमें देखेंगे मिश्रधन अगर डबल दिया रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई मूलधन है, उसका अगर 3 साल का मिश्रधन 800 दिया हुआ है। 3 साल का मिश्रधन 800, 300 साल में कितना हो जाता है मिश्रधन 800। कोई मूलधन है और कोई दर भी है, वो किस दर से वो निकालेंगे। और फिर अगले 6 साल में क्या हो जाता है 1100 हो जाता है। ध्यान से देखिए, 3 साल में 800 हो जाता है कोई भी दर से, और कोई भी मूलधन होगा उस सब निकालेंगे, और 6 साल में 1100 होता है। तो पूछ रहा है इसमें कि मूलधन क्या था और दर क्या था, किस दर से हुआ और मूलधन कितना था। तो देखिए 3 साल और 6 साल का डिफरेंस कितना आया, 3 साल आया। 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो ब्याज इसमें से घटाएंगे, 1100 में से 800 घटा लेंगे, 300 ब्याज आया। 3 साल का ब्याज 300 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे 3 से। देखिए 1 साल का ब्याज कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए 3 वर्ष में क्या हो जाता है, ये 3 वर्ष में 800, तो 1 साल का ब्याज आया 100 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 100 मतलब 300 क्या आ गया ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 300। तो देखिए ब्याज दिया हुआ है, ब्याज निकल गया, और ये मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज मिश्रधन, और ये टाइम दिया हुआ है, तो मूलधन निकल जाएगा। देखिए मिश्रधन में से जब ब्याज हम घटा लेते हैं तो मिल जाता है क्या मूलधन। तब 800 में से 300 अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 500। ये 500 क्या आ गया मूलधन आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा मूलधन 500 आया है और ब्याज 300 आया है। समय कितना है, समय है 3 वर्ष। अगर हम इसको से चलते हैं तो, और यहाँ मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन हो गया 800। अब पूछ रहा है कि देखिए पहला पूछ रहा था मूलधन क्या होगा, तो मूलधन 500 आ गया। अब दर क्या होगा, तो दर बराबर हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं टाइप 2 में कि दर कैसे निकाला जाता है। देखिए दर बराबर होता है ब्याज गुना, ब्याज कितना है 300, ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन और गुना में समय। 2 जीरो कटेगा, 3 से कटेगा 100 बार में, 5 से ही कटेगा 20 बार में। 20% क्या आ गया रेट आ गया। देखते हैं इस पे आधारित पहला प्रश्न। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 साल में 2800 तथा 5 साल में 3000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। कोई मूलधन है, देखिए कोई मूलधन है, मूलधन मान लेते हैं इसको। 3 साल में वो कितना हो जाता है, 3 साल में 2800 हो जाता है, और पुनः 5 साल में कितना हो जाता है 3000 हो जाता है। 5 साल में 3000 हो जाता है, ये 5 साल में 3000 होता है। देखिए कोई मूलधन हो और कोई एक निश्चित दर से 3 साल में 2800 हो जाता है। कोई मूलधन नहीं दिया हुआ है, मिश्रधन 2800 हो जाता है, और 5 साल में मिश्रधन 3000 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि मूलधन और दर क्या है। देखिए ध्यान से समझिए, तो 3 साल और 5 साल का डिफरेंस कितना है 2 साल है। 2 साल का
अगर हम देखें तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3000 में से 2800 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। 2 वर्ष का मिश्र धन ब्याज कितना आ गया 200, तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 2 साल का मिश्र धन 200 है, तो 1 साल का मिश्र धन 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब 3 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 100 300। ये क्या आ गया 300 ब्याज आया। समझिए, मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन दिया है यहाँ 2800, अब माइनस ब्याज है 300 आया, कितना हो जाएगा मूलधन 2500 हो जाएगा। मूलधन कितना आ गया 2500। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मूलधन पता है, ब्याज पता है, दर आसानी से निकल जाएगा। दर हम बता दें, ये पिछला वीडियो में कैसे निकाला जाता है। दर बराबर 300 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना टाइम। टाइम कितना है 300 है, 3 वर्ष है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 से कटेगा 25 बार में, 25 से कट जाएगा 1 मिनट, 2500 है ना, 100 बार में कटेगा ना, 3 से 25 से कटेगा ये 4 बार में, तो दर कितना आ गया 4% आ गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सही से समझिए तो देखिए, 2500 मूलधन है जिसका दर कितना है 4% दर से 3 साल में मिश्रधन कितना हो जाता है 2800 हो जाता है, और उसी दर से 5 साल में मिश्रधन कितना हो जाता है 3000 हो जाता है। देखते हैं इसी क्वेश्चन के टाइप का अगला क्वेश्चन जिसमें है, किसी धन का मिश्रधन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2300 तथा 5 वर्षों में 2500 हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें। देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और उससे वैसे ही बनेगा। इस देखिए, मूलधन नहीं दिया है और ये मूलधन 3 वर्षों में 2300 हो जाता है। 3 वर्षों में क्या हो जाता है 2300 हो जाता है, और 5 वर्षों में क्या हो जाता है 2500। 5 वर्षों में 2500 हो जाता है। तो बोल रहा है कि इसका मूलधन तथा दर ज्ञात करें। देखिए, ध्यान से समझिए, 3 साल और 5 साल का डिफरेंस कितना हो गया 2 साल। 2 साल का ब्याज कितना दिया है, तो घटा लेंगे 2500 माइनस 2300, तो कितना हो जाएगा 200। 2 साल का ब्याज कितना आया 200, इसलिए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100। 1 साल का ब्याज 100 आ गया। अब 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 गुना 100 300। 3 साल का ब्याज कितना आ गया 300। देखिए, ब्याज पता है, मिश्रधन पता है, मूलधन निकल जाएगा। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 2000। अब दर आसानी से निकल जाएगा। दर बराबर, दर निकालने के लिए एक और मेथड है, आप लोग को बता दिया गया है दर वाला वीडियो में, दूसरा टाइप के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। डायरेक्ट कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है 100 2000 का कितना परसेंट है, गुना में 100 कर देते हैं। 2 0 से 2 0, 1 से 1 और 2 से कट जाएगा 5 बार में। इससे हम दर वाला फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज कितना आया 300 और गुना में 100 और बटा में 2000 गुना 3, समय 3 वर्ष है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से ही 10 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 5 बार में 5%। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बनाइएगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप का वीडियो क्वेश्चन, जिसमें सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा लेकिन थोड़ा समय में डिफरेंट मिलेगा। जैसे कह रहा है कि 5 वर्षों का, लेकिन कहेगा 5 वर्ष बाद। देखिए क्वेश्चन, देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
देखिए सेम उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा टाइम में डिफरेंट है। साधारण ब्याज की किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 तथा उससे अगले 5 वर्ष का, देखिए यह उससे अगले 5 वर्ष का मिश्र धन 220 रुपया है हो जाता है। तो धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। देखिए समझिए, कोई धन है मूलधन, उसका 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 720। अब कह रहा है कि उससे अगले 5 वर्ष का, मतलब 5 वर्ष का दिया है, उससे अगले 5 वर्ष का मतलब कुल मिला के 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है 220। उसमें पहले ये वाला दिया रहता था, इसको हम निकालते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट ये 5 साल दिया हुआ है। देखिए तो 5 साल का क्या हो जाएगा ब्याज, तो घटा लेंगे 220 माइनस 720 कितना हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा 300। 5 वर्ष का ब्याज 300, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 60। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 60। तब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 2 मतलब 120। 120 क्या आ गया ब्याज आ गया। ब्याज पता है, मिश्र धन पता है, मूलधन निकल जाएगा। तो 720 माइनस 120 कितना जाएगा 600 रुपया। 600 क्या आ गया मूलधन आ गया। अब मूलधन पता चल गया तो दर निकाल लेंगे 120 गुना, डायरेक्ट उसी पर निकाल लेंगे 60 बटा 600 गुना में 100, 2 0 से 2 0, 6 से काटेंगे 10%। रेट कितना आ गया 10%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी उसी टाइप का है। साधारण ब्याज की किसी धन 5 वर्ष में मिश्र धन 9800 तथा उससे अगले 3 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन मान लेते हैं कितना मूलधन है। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 5 वर्ष में 9800 और उससे अगले 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 12,005। तब देखिए पूरा मिला के 8 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 1205। कोई मूलधन है उसका 8 वर्षों का मिश्र धन कितना हो गया 12,005, लेकिन इसमें अलग दिया है, पहले ही तोड़ के दे दिया है। अब पूछ रहा है इससे मूलधन तथा दर ज्ञात करें। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको घटा लेंगे। तो जब 12,005 में से 9800 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटा कर देख लेते हैं। 12,005 माइनस 9800 0 5 0 और 10 में से 8 गया तो 2 और 9 11 में से 2 9 गया तो 2, कितना आ गया 2205। 3 वर्षों का ब्याज कितना आ गया 2205। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो 7 तरीके 21 और 3 से 3 तरीके 9 और 35 15, 735 आ जाएगा। तो इसमें हम निकाल देंगे 5 साल का, तो 5 गुना 735 कितना आ जाएगा। जब 5 में गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करिए तो 50 25 के 5 हासिल 2, 35 15 16 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 7 5 35 1 36, 3675 रुपया क्या आ गया 5 साल का ब्याज आ गया। मिश्र धन पता है, ब्याज पता है, मूलधन निकल जाएगा। जब 9800 में से घटाते हैं 3675 तो 5 2 1 6 6125 क्या आ गया मूलधन आ गया। अब इससे दर निकालेंगे तो दर निकालिए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 735 भागा 6125 और गुना में 100, पूरा काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12% इसका आंसर आ जाएगा। अब
ये सब क्वेश्चन तो शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, 5 वर्ष का मिश्रधन पहले दे दिया है, उससे 3 वर्ष ज़्यादा का मिश्रधन भी दे दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं कि आखिर ये 3 वर्ष का ब्याज है कितना। तो 3 वर्ष का ब्याज पता चल गया, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिए। यहाँ 5 वर्ष का ब्याज निकाल लिए। ब्याज जब पता है और मिश्रधन पता है तो मूलधन आसानी से निकल गया। मूलधन ब्याज पता है तो दर भी निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, और एक अगर आप शुरू से ध्यान से देखे होंगे इस वीडियो को तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इजी है, बहुत तुरंत बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।